Hello friends, Dr. Aarti Rajput this side again, and we are here with the physical rubrics of Apis mellifica. And in this physical rubric today we are discussing the skin rubrics. Apis is also a very good remedy for the skin troubles. जो एपिस की स्किन होती है ना वो शाइनी होती है, वैक्सी होती है, और स्किन जैसा कि एपिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर द इन्फ्लेमेशन and also the syphilitic conditions also, right? तो स्किन की जितनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे स्किन का एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ, स्किन में सेलुलाइटिस हुआ, इराइसिपल्स हुआ, अर्ट्रिकेरिया हुआ, हर्पिस हुआ, एक्जिमा हुआ, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वे, बहुत सारी कंडीशंस और भी बहुत सारी स्किन कंडीशन एपिस बहुत अच्छे से उनको कवर करती है. एंड लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है, एपिस में एडिमा भी एक अच्छा करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, स्किन में भी वो चीज़ होती है, लेकिन एक बहुत मार्क चीज़ है जो उसको काफ़ी अलग करती है, वो उसका पेन होता है. उसमें स्किन के कोई भी एलिमेंट में जिसका पेन होता है वो बहुत बर्निंग होता है, बहुत स्टिंगिंग होता है, प्रिकिंग होता है, और बहुत स्टिंगिंग टाइप होता है. इन द सेंस जलन वाला होता है. स्टिंगिंग मीन्स मतलब जो डंक मारती है जो मधुमक्खी, उसका जो पेन होता है ना, वैसा पेन भी होता है उसमें. और प्रिकिंग होता है, जैसे कुछ चुभ रहा है, कोई सुइयाँ चुभ हो रहा है टाइप, वो वाला पेन भी इसके स्किन एलिमेंट्स में मिलता है. तो हम उसके कुछ रूब्रिक्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो रूब्रिक्स है इनका, स्किन एरप्शंस, बॉयल्स लार्ज हैं, बॉयल्स में बर्निंग है, एंड इरप्शंस में कार्बंकल्स, बर्निंग, स्टिंगिंग. तो देयर इज़ अ टू कंडीशन, एक मतलब बॉयल्स भी हैं, कार्बंकल भी हैं, वो होते हैं, और विद बर्निंग और विद स्टिंगिंग. तो बॉयल्स क्या है, द इरप्शंस, पॉस्चुलर इरप्शंस विच इज़ हैविंग द डायमीटर मोर देन 10 mm. 10 mm से ज़्यादा बड़ा अगर पॉस्चुलर इरप्शन है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बॉयल एंड हैविंग द ओनली वन ओपनिंग. In the other case, what is a carbuncle? You better know this. Carbuncle is also a eruption, a postular eruption, which is having the diameter of more than 10 mm, but having the multiple opening. Carbuncle में multiple openings होती हैं, boils में multiple opening नहीं होती, सिर्फ एक opening होती है, right? Carbuncle और boils की भी अच्छी medicines हैं, having the burning, having the stinging. Next है skin eruptions, हर्पेटिक है, ईचिंग और लाइकन्स हैं, और मीजल्स हैं, यानी हर्पीस की या फिर लाइकन्स की या मिसल्स की. मीजल्स भी एपिस में होता है. हैविंग दिस कंसीडर उनके जो सिम्टम्स हैं, स्टिंगिंग, बर्निंग. हर्पीस जानते ही हैं, हर्पीस इस फ्रॉम द वायरस से होता है, ये नर्व्स का इन्फेक्शन होता है. और लाइकन इज़ अ फंगस, जो फंगस है, फंगल इन्फेक्शन होता है. जनरली वो पूरी बॉडी में, ट्रंक में होता है, उसके ब्लैक स्पॉट्स डाल देता है. और लाइकन एक क्रॉनिक बीमार, उसको जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है. वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके स्पॉट्स को जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 महीना 1 साल भी लग जाती है. मिजल्स अगेन, दिस आर द स्मॉल, छोटे छोटे रेड इरप्शंस होते हैं, बॉडी में आ जाते हैं विद फीवर के साथ, अलॉन्ग विद थ्रॉट इन्फेक्शन, तब होता है, मिसल्स हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है स्किन इरप्शंस, पिंपल्स, ईचिंग. पिंपल्स होते हैं इसमें, पिंपल्स में उनमें ईचिंग होती है. स्किन इरप्शंस, स्कैबीज है, स्कैबीज इज़ ऑल्सो ये एक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसका इन्फेक्शन यहाँ पे, ये जो फिंगर्स के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे इनका इन्फेक्शन होता है, उसके भी वॉर्म्स का. ठीक है, उसकी है. और एपिस इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल रेमेडी फॉर द अर्ट्रिकेरिया. अगर उसका सिम्टम्स है, मतलब बर्निंग है, जैसे है यहाँ पे स्किन इरप्शन, अर्ट्रिकेरिया, एयर चेंज ऑफ, अगर वेदर चेंज ऑफ के बाद अर्ट्रिकेरिया आ रहा है, अर्ट्रिकेरिया, अस्थमेटिक ट्रबल्स पे, अगर साथ में पेशेंट को अस्थमा है और उसके साथ अर्ट्रिकेरिया हो रहा है, तो ये चीज़ है अर्ट्रिकेरिया. चिल आफ्टर, यानी थोड़ी सी कपकपी लगी, उसको ठंड लगी, और उसके बाद अर्ट्रिकेरिया के इरप्शंस पूरी बॉडी में आ गए. अर्ट्रिकेरिया.
फीवर है और उसके बाद पित्ती उछर गई, जो हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको पित्ती भी बोला जाता है, तो पित्ती उछर गई कहते हैं, पित्ती उछर गई, ठीक है, दैट इज़ और दैट इज़ अर्टिकेरिया। फीवर है और अर्टिकेरिया आ गया। अर्टिकेरिया नोड्यूलर, नोड्यूल्स मतलब कई बार तो अर्टिकेरिया के बहुत सारे फॉर्म है ना, हमें आपको पहचानना पड़ेगा कि एकदम से सडन हुआ कि भाई मेरे को ईचिंग हो रही है और छोटे छोटे दाने आ गए, ठीक है, तो वो एक है। दाने कभी रेड आ जाते हैं, ठीक है, दाने कभी वाइट आते हैं, और मतलब इन द सेंस वो जो स्किन होती है वो स्किन थोड़ी सी उभर जाती है, ठीक है, नॉट कोई इरप्शंस नहीं होते हैं, दिस टाइप ऑफ द छोटे छोटे से नोड्स टाइप के होते हैं। और नोड्यूल जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े अगर नोड की फॉर्म में निकलते हैं वो भी कवर होते हैं एपिस में। नेक्स्ट है एराइसिपेल्स, ठीक है, eruptions, erysipelas is more close to the cellulitis। देखिए erysipelas again this is a bacterial infection, और जनरली erysipelas होती है ना वो बच्चों में होते हैं, और ये बच्चों में क्या होता है, एक रेडिश, एक फेस की स्वेलिंग हो जाना, फेस रेड, चीक्स रेड पड़ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इडिमा हो जाती है, ठीक है, और erysipelas जनरली अलॉन्ग विद द टंग, ठीक है, ये सिम्टम है इसमें erysipelas accompanied by the tongue, ठीक है, स्किन में eruptions, erysipelas accompanied by tongue, white discoloration of the tongue, right। तो erysipelas जनरली फेस में होते हैं और ये बच्चों को होते हैं। cellulitis is also the same bacteria, staphylococcus bacterial infection, but it is in the foot, जनरली वो lower limbs में होता है हमारा cellulitis, right। स्किन में excretions in condylomata. What is a condylomata? Condylomata is a warty like infection which is actually warts like जो होते हैं, and which is come in the private part, ठीक है, तो उसे कंडाइलोमेटा बोलते हैं। उसके बाद स्किन में इन्फ्लेमेशन है, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन के वो सारे सिम्टम्स है, रेडनेस है, स्वेलिंग होना, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं, और स्किन में डर्मेटाइटिस है विद ईचिंग ऑल्सो। नेक्स्ट स्किन में ईचिंग है, स्किन में बर्निंग है, स्किन में स्टिंगिंग है, स्टिंग में पर्सपिरेशन अग्रवेशन, अगर पसीना आता है तो उसमें ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन में ईचिंग, स्क्रैचिंग एग्रावेशन, अगर स्क्रैच करते हैं तो ईचिंग और ज़्यादा बढ़ने लगती है या फिर ईचिंग और ज़्यादा वर्स हो जाती है, ठीक है। स्किन स्वेलिंग है, स्किन में ईचिंग है, स्किन पेल है, स्किन स्टिंगिंग है, एंड ऑल्सो द एपिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर द अल्सर्स। स्किन में अल्सर्स भी, एपिस के स्किन में अल्सर्स भी होते हैं। तो अल्सर्स कैसे हैं? अल्सर्स का डिस्चार्ज है ऑफेंसिव। जो एपिस के अल्सर्स हैं उनके जो स्किन में अल्सर्स होते हैं उनमें जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी बदबूदार होता है। एंड अगेन द अल्सर्स एलिवेटेड, थोड़े से एलिवेटेड विद इंड्यूरेटेड मार्जिन, यानी वो जो अल्सर्स है थोड़े उभरे हुए हैं, थोड़े से नॉर्मल स्किन से थोड़े से उभरे हुए हैं, एंड विद जो वो काफ़ी मार्ड, मतलब वेल मार्जिन, हैविंग द अल्सर्स विद वेल मार्क्ड मार्जिन जो होती है ना, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिस। एंड जो उनकी जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन्स काफ़ी इंड्यूरेटेड है, इन द सेंस मतलब मार्जिन काफ़ी मतलब इंड्यूरेटेड इन द सेंस मतलब काफ़ी वेल मार्ड है, हैवी है लाइन में, ऐसा नहीं है, जिगजैग सी नहीं है, राइट, हार्डनेस है, और वो अल्सर्स थोड़े से उभरे हुए हैं। गॉट इट। अल्सर्स पेनफुल हैं, वो जो अल्सर्स हैं वो पेनफुल हैं, उनमें स्टिंगिंग है, उनमें बर्निंग है, और इनकी स्किन एज आई टोल्ड यू बिफोर, द स्किन काफ़ी शाइन होती है, वैक्सी होती है। तो लिसन, तो दीज आर द सब प्रोमिनेंट सिम्टम्स, कुछ मैंने छाँटे हैं जो ये प्रोमिनेंट स्किन सिम्टम्स होते हैं वो इसमें एपिस के, विद देयर रूब्रिक फॉर्म, कि आपको ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो आपको बीमारियां हैं वो आपको किस रूब्रिक के फॉर्म में आपको रिपोर्टरी में मिलेंगी। आप ऐसे ही नहीं कि एग्जाम उठा के आपने लिख लिया, यू हैव टू फाइंड द रूब्रिक ऑल्सो, आपको रूब्रिक्स को ढूंढिए और फिर उसको रिपोर्टराइजेशन चार्ट में डालिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मैं और उसके फिजिकल सिम्टम्स को इन द रूब्रिक फॉर्म में आपके लिए प्रिक करके लाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।